तो बच्चों कैसे हो आप? मेरा नाम विकी सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि कंट्रोवर्सी चल रही है एनटीए की रिजल्ट्स को लेके और हाँ बहुत हाई कट ऑफ को लेकर और कि 630 नंबर पर भी बच्चों को ऑल इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा जनरल कट ऑफ पर। तो बहुत आउटरेज हो रहा है इसके ऊपर। अलक पांडे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो एजुकेशन फील्ड में हैं या नीट से किसी भी तरीके से जुड़े हैं, सब फील्ड में हैं। हर कोई अपनी ओपिनियंस दे रहा है। हर जगह इस चीज़ का शोर है नीट वर्ल्ड में और हर कैंडिडेट इस चीज़ की बात कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात करने लायक विषय है तो इसलिए बात की जा रही है बिकॉज़ बच्चों की लाइफ का सवाल है। कुछ 10 नंबरों से कुछ नंबरों से ही वो बच्चे जिनको लग रहा था कि अभी तक उनको एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, उनको नहीं मिल पा रही है ना। 610, 620, 600, 590 नंबर वाले बच्चे अब एमबीबीएस का नहीं सोच पा रहे। तो ये तो सीरियस मैटर ज़रूर है, लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के साथ हर साल ये चीज़ होती है। अब क्या होता है, बहुत हाथ जोड़ के जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई टीचर है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, इवन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ही हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं। बहुत मुश्किल से 7-8 हज़ार, इस बार 9 हज़ार थे टोटल, उसमें से भी सिर्फ 4 हज़ार ही क्वालिफाई हो पाए और उसमें से भी 2-2.5 हज़ार को ही बहुत मुश्किल से जाके एडमिशन मिल पाएगा। ठीक, अब हो क्या रहा है, हर साल नीट का एग्ज़ाम देने के बाद एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को रीवेरिफिकेशन के लिए नीट सेंटर विज़िट करना होता है, एनटीए सेंटर विज़िट करना होता है, जहाँ पर उसकी ये क्या बोले बेटा, उसकी डिसेबिलिटी दोबारा से रीचेक की जाती है, रिगार्डलेस कि उसके सर्टिफिकेट में उसको कितना मिला हुआ है, दोबारा चेक की जाती है। और वहाँ पर बच्चों का रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब जो परसेंटेज वहाँ पर घटाई जाती है, जो सर्टिफिकेट न्यू बनता है सिर्फ काउंसलिंग एडमिशन के लिए, उसमें परसेंटेज घटाई जाती है, डिलिबरेटली घटाई जाती है। क्या बात है, आई डोंट नो, पर ये होता है और ये रेशियो बहुत बड़ा है, 7:10 है। कम से कम 5:10 भी मान के चलो कि 5 बच्चे रिजेक्ट, 5 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये हर साल हो रहा है पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। क्या पीडब्ल्यूडी बच्चा, क्या एक डिसेबल बच्चा पहले से ही बहुत प्रताड़ित नहीं है? क्या वो एक सपना नहीं देख सकता कि वो एक डॉक्टर बने? उसे पहले पढ़ाई करनी है, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक, क्वालिफाई करने के बाद उसको फिर से एक और टेस्ट देना है, फिर से एक और टेस्ट देने के बाद उसको अपना डिसेबिलिटी दोबारा से प्रूव करना है और वहाँ पर उसको अगर रिजेक्शन मिल जाए तो रिगार्डलेस उसके जो भी मार्क्स हैं, 400, 300, 200, 150, 600, लेकिन अगर उसकी परसेंटेज घटा दी गई, उसकी बेंचमार्क परसेंटेज अगर कम कर दी गई, तो उसके वो नंबर्स कोई मैटर ही नहीं करते। आज सबको क्या चिंता है कि कट ऑफ 30 से 40 नंबर दिखाई दे रही है बढ़ती हुई, तो स्टेट वाइज भी 20-25 नंबर सारे स्टेट्स में बढ़ रहे हैं। 20-25 नंबर बढ़ने से कितने बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे, वो सबको चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इतने हाई लेवल पर रिजेक्ट किया जाता है, उन्हें बाहर कर दिया जाता है, उनके बारे में कोई बात नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर उनके बारे में बात नहीं करता, कोई नहीं सुनता कि वो सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हुआ तो उसके साथ फेयर चेकिंग की गई या नहीं की गई, या उसके साथ अनफेयर चेकिंग की गई, कोई भी रीवेरिफिकेशन इस बात का नहीं होता। क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल ये गलत बात है ना बेटा। तो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कितनी हिम्मत जुटाएगा कि वो नीट का एग्ज़ाम दे, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद वो कितना मेंटली प्रिपेयर होगा कि वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दोबारा से रीचेक करवाए, और अगर वो कहीं वहाँ रिजेक्ट हो गया तो क्या दोबारा उसको हिम्मत मिल पाएगी अगले साल दोबारा से नीट के लिए पढ़ने की? क्योंकि उसको क्या पता है कि पहले पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद नंबर आएगा, नंबर आने के बाद फिर से क्या होगा कि लास्ट फिर से अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे बीच में एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को है जिसके बारे में कोई आवाज़ नहीं है, कोई इस बारे में नहीं बोलता। और मैं सच बता रहा हूँ कि नीट पे पीडब्ल्यूडी बच्चों के रिजेक्शन के ऊपर बोलने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है हम, जिसे बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी एक छोटा सा चैनल है, तो हमारी आवाज़ कोई मायने रखती भी नहीं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ देखिए,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। टोटल सीट्स भरती हैं, नहीं भरती, उनका क्या यूज़ किया जाता है अगर नहीं भरती, तो उस बारे में भी कोई बात नहीं है। बेटा 1 मिनट का टाइम। उस बारे में भी कोई बात नहीं होती, ठीक है? और जो बच्चे बेचारे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में मान लो कि वो 40% डिसेबल है, लोकोमोटर की बात करते हैं एज एग्जाम्पल, और एनटीए के बुलेटिन के हिसाब से 40% या उससे ऊपर और 80% से डाउन बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा पीडब्ल्यूडी का लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। तो अगर उसके सर्टिफिकेट में उसके 40 थे, इसलिए उसको लगा कि मुझे अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 250 नंबर आए, और अब वो दोबारा से रीवेरिफिकेशन के लिए गया और वहाँ पर उसकी परसेंटेज घटा दी गई, जो भी दी गई 20, 22, 25, जो भी 30 घटा दी गई। तो क्या ये चैलेंज उन डॉक्टर्स को चैलेंज नहीं है जिन डॉक्टर्स ने उस बच्चे को वो सर्टिफिकेट बनाकर दिया था? क्या जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें चेक हुई थी, क्या वहाँ के डॉक्टर्स कम क्वालिफाइड थे? एनटीए के पैनल वाले डॉक्टर्स ज़्यादा क्वालिफाइड हैं? तो वो जितने भी डॉक्टर्स सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उनके उनको क्यों नहीं कॉल किया जाता? उनकी डिग्रीज़ क्यों नहीं चैलेंज कर देते आप? उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स को क्यों नहीं बैन कर देते? उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि इस बच्चे के इतनी परसेंटेज थी, यहाँ हमने चेक किया तो कम आई, तो आपने ये गलती क्यों इसके साथ की, जो इसने ये सपने बुन लिए अपने लिए? पर वो कोई बात नहीं है ऐसी। तो क्या डॉक्टर बच्चे को चैलेंज कर रहा है वहाँ एनटीए सेंटर पर, या डॉक्टर्स खुद एक दूसरे डॉक्टर को चैलेंज कर रहा है जिसने उसको एक सर्टिफिकेट बना कर दिया, फुल्ली चेकिंग करने के बाद, एक पूरे प्रोसेस के बाद? चलो मैं मान लेता हूँ कि कुछ बच्चे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फेक बनवा लेते होंगे। क्या सारे फेक बनवा लेते हैं? जैसे कि नीट के एग्ज़ाम में चीटिंग हुई, ये सबको पता चल चुका है, लेकिन क्या सारे 720 लाने वाले बच्चों ने चीटिंग की है? ये तो सच नहीं है। तो तराजू को इतना नॉर्मल रखना चाहिए, ठीक है? तो बेटा बस ये रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप प्लीज़ एकजुट हो जाएं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों। मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ कि आप सिलेक्ट हों, आपको एमबीबीएस सीट मिले, आपका रिजेक्शन रेट डाउन हो जाए, रिजेक्ट आप ना हो। और मेरी पूरी उम्मीद ये है कि आप जब एक एमबीबीएस कॉलेज में पहुँच जाएंगे तो भूलेंगे नहीं कि आपके बाद भी कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिनको ये स्ट्रगल सहना पड़ेगा। तो उनको ये स्ट्रगल और ये जर्नी इतनी मुश्किल ना बने उनके लिए, तो आप ज़रूर उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, मेरे चैनल से जुड़ेंगे, नहीं तो अपना चैनल बनाएंगे और उसके अंदर गॉसिप्स, कॉलेज टूर्स, कैंटीन, एमबीबीएस लाइफ और ये सारी चीज़ें छोड़कर, मतलब आप करेंगे ये सारी चीज़ें, पर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को भूलेंगे नहीं, उनकी हेल्प, उनकी मदद करना आप भूलेंगे नहीं, ये प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ। दूसरी चीज़, इस चैनल को, एसवीपी इंस्टीट्यूट के चैनल को, मेरे इस प्रयास को आप इतना बड़ा बनाएंगे, इतना शेयर करेंगे चैनल को, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, इस वीडियो के व्यूज़ इतने बढ़ाएंगे कि हमारा चैनल भी ग्रो होगा। और उससे क्या फ़ायदा होगा ये देखिए कि जब एक बड़ी स्ट्रेंथ हमारे साथ होगी, अब वो पीडब्ल्यूडी बच्चे सिर्फ नीट के नहीं, आईआईटी, जेईई के, वहाँ पर भी यही सिनेरियो है, एसएससी के, यूपीएससी के, जो भी एग्ज़ाम जहाँ पर पीडब्ल्यूडी बच्चा जाता है, वहाँ ये वेरिफिकेशन पर ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो जब हमारी एक कम्युनिटी होगी, जब हमारी एक स्ट्रेंथ होगी ऑल इंडिया से, चाहे आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ में बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, इस चीज़ के लिए आप साथ देना चाहें, तो हमारी कम्युनिटी जब बड़ी होगी और जब हम कोई आवाज़ उठाएंगे तो वो बात सुनी जाएगी सोशल मीडिया पे, जैसे कि बड़े चैनल्स को सुनी जाती है। तो अगर आगे होने वाली इस नाइंसाफ़ी को, इस रिजेक्शन रेट को कम करने के लिए, जिसके लिए अभी कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सोच भी नहीं रहा इस बारे में, वो अन्याय, ये इनजस्टिस हर साल पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के साथ हो रहा है और कोई इस बात को नहीं सोचता। लेकिन इस बार एक इनजस्टिस आपको दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया, कुछ गड़बड़ है, तो सब आउटरीच कर रहे हैं। पर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कोई आउटरीच नहीं करता, बिकॉज पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जा रहा। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं समझा जा रहा? बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी एकता, यूनिटी नहीं है। तो हमारी यूनिटी होनी चाहिए ताकि आपके भाई बहन, हमारे जैसे पीडब्ल्यूडी और बच्चे हैं
आगे इस स्ट्रगल को ना सहें। उनके साथ अगर किसी सेंटर पर गलत होता है तो हम भी एक आउटरीच डाल सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, एनटीए से जवाब ले सकें, री-वेरिफिकेशन की बात कर सकें, क्रॉस चेकिंग की बात कर सकें, ताकि बच्चों का पूरा साल, करियर, सपना बर्बाद ना हो। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है बेटा कि आपको इस चैनल को बड़ा बनाना है, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ बैठकर फैक्ट्स बोल सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, अपना टाइम दे सकता हूँ, लेकिन ग्रो करना, इसको आगे बढ़ाना, ये सब आपके हाथ में है और कोई नहीं कर सकता बेटा। और आपको लगता है कि कोई दूसरे आकर हमारी मदद करेंगे या पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग बोलेंगे, तो आप भूल जाइए बेटा, आज तक तो ये हुआ नहीं। आज अगर ये मूवमेंट मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह को कोई फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ेगा जब ये चैनल बड़ा होगा, इसकी वीडियोज़ की रैंक ऊपर होगी, जब उन वीडियोज़ के अंदर हम सवाल पूछेंगे, जिस भी सेंटर पर गलत होगा उसके बारे में जब हम बात करेंगे, वीडियो कैमरा के साथ वहाँ पर जाएंगे, जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगी, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी इस बात को नोटिस करेंगे और हमारी आवाज़ को सुनेंगे। दूसरी चीज़ क्या मैं चाहता हूँ, इस चैनल के बड़े होने से क्या होगा कि मैं डॉक्टर्स का एक पैनल आपके लिए ला सकता हूँ। जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, उस तरह के डॉक्टर्स के पैनल को आपके साथ ला सकता हूँ। वो आपके साथ आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे और आपके रिजेक्शन रेट को डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर होकर जाएँगे तो आपका रिजेक्शन रेट पक्का कम हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक? जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर जाते हैं, इसी तरीके से। तो ये भी तो एक एग्ज़ाम ही हुआ ना। नीट का एग्ज़ाम क्या है? मीनिंगलेस है अगर आप उसके अंदर एनटीए का सर्टिफिकेट नहीं बना पाते तो। इसी तरीके से और मैं चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए स्पेशल एक कोचिंग प्रोग्राम हमारे इस चैनल पे शुरू हो। नीट के लिए, आईआईटी के लिए, जेईई के लिए कितने मार्क्स बच्चे को ज़रूरी है, उतने मार्क्स, और जो कॉलेज वो प्रेफर करना चाहता है उस कॉलेज के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा दिमाग पर जोर ना दिया जाए, उनको इसी तरीके से करिकुलम में डाला जाए कि लास्ट में वो एटलीस्ट इतने नंबर ज़रूर स्कोर कर पाएँ कि एक एमबीबीएस उनको सीट मिले। साथ में उनके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की रिजेक्शन ना हो, इसलिए भी लगातार काउंसलिंग चले। इसके लिए बेटा मुझे आपका सपोर्ट, इस चैनल की बढ़ोतरी चाहिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी आपके रिसोर्सेज़ हैं, उन रिसोर्सेज़ के हिसाब से आप इस चैनल को ग्रोथ करवाइए। अब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आई डोंट नो आप क्या करेंगे। मैं यहाँ से अपना काम कर रहा हूँ, वहाँ से आप अपना काम करेंगे। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आई होप मेरा ये इनिशिएटिव आपको पसंद आया होगा। जो फैक्ट्स, जो बातें मैंने इस वीडियो में रखी हैं, आप बिल्कुल इस बात को एडमायर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बस इसी के साथ मैं होप करूँगा कि एसवीपी इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक ऐसा एग्ज़ाम्पल चैनल बनेगा कि जहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को जितनी भी दुविधाएँ होंगी, उनको सुविधाओं में बदल देंगे हम, ठीक? और इसकी वजह से दूसरे इंस्टीट्यूट जब देखेंगे कि एक पीडब्ल्यूडी टॉपिक को लेकर भी एक चैनल बड़ा बन सकता है, तो दूसरे बड़े-बड़े चैनल्स भी बेटा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की फ़ील्ड में आएँगे, उनकी मदद करने के लिए आगे आएँगे, उनकी कोचिंग स्टार्ट करवाएँगे, उनके लिए डॉक्टर्स को पैनल पर लाएँगे, तो कितना अच्छा होगा। हर जगह एक एनवायरनमेंट बनेगा और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कहीं कोई जवाब ही नहीं है यार, ना यूट्यूब पर कोई जवाब है, सिर्फ़ कट ऑफ बताने वाले लोग हैं, ना गूगल पर कोई जवाब है, ना पुराने पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं। बच्चे बेचारे भटक रहे हैं, हर साल ये होता है, ठीक है? तो इसी के साथ बेटा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपको मैं मिलूँगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और नीट, आईआईटी, जेईई इन सब के लिए बेटा मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। पूरी मेहनत कर रहा हूँ बेटा आपके लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।